नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे गांधी के हत्यारों के बारे में। वह कौन थे? ना तो वे आज़ादी की लड़ाई के उस दौर में सक्रिय उन नायकों में शामिल थे जिन्होंने सब कुछ दांव पर लगाकर मातृभूमि की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, ना ही वे उस दौर के उन बुद्धिजीवियों में से थे जिन्होंने अपने भारतीय समाज में व्याप्त समस्याओं को केंद्र में रखकर भविष्य की राह दिखाने वाले बौद्धिक काम किए। परिचय इतना है उनका कि वे उन मोहनदास करमचंद गांधी के हत्यारे थे जिन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था और गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने महात्मा। परिचय सिर्फ इतना है उनका कि उन्होंने उस मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या की जो उस उम्र में भी नौआकली के श्री रामपुर गांव में एक साधारण से असुरक्षित घर में 2 महीने डेरा डालकर बांस की कपच्चियों से बने पुलों को पार कर सैकड़ों गांवों में विस्थापित हिंदुओं के पुनर्वास के लिए काम करने के बाद दिल्ली में हिंसा के शिकार मुसलमानों की रक्षा के लिए कोशिश कर रहे थे। वह कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके से हिंदू और मुसलमान के बीच की जो बढ़ती हुई खाई है वह कम की जाए और सरकार से पाकिस्तान जाकर वहां के अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने की कोशिश करने के लिए अनुमति मांग रहे थे। आपको बता दें कि पाकिस्तान में उस समय अल्पसंख्यक हिंदू और सिख थे। वह व्यक्ति जो धमकियों और हमलों से बेपरवाह बस्तियों में जाता रहा, एक हमले के बावजूद हर दबाव को दरकिनार कर प्रार्थना सभा की पवित्रता की रक्षा करता रहा और आने वाले आगंतुकों की जांच के लिए सहमत नहीं हुआ था। वह व्यक्ति जिसने आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस का नेतृत्व करने के बावजूद भी कभी कोई पद नहीं लिया, राजनीति के माध्यम के रूप में समाज सेवा को चुना। वह व्यक्ति जिसने एक विफल हमले के बाद उन्हें आकर बातचीत करने और अपनी शिकायतें बताने के लिए कहा था। उस निहत्थे आदमी की हत्या कर वह भी अमर हो गए। अगर पिछले अवसरों की तरह वह असफल हुए होते तो इतिहास में कभी उनका नाम भी नहीं आता और गांधी उन्हें फिर बातचीत के लिए आमंत्रित करते। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं लाल किले के गुनहगारों की। लाल किले में मुकदमा चला था गांधी की हत्या के लिए और माननीय न्यायाधीश आत्माचरण की विशेष अदालत ने 10 फरवरी 1949 को दोषियों पर अपने फैसले में कहा, नाथूराम गोडसे को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, धारा 19C और धारा 6 की उपधारा 6 के तहत दोषी पाया गया और उसे सजाए मौत दी जाती है। दूसरे नंबर पर नारायण दत्तात्रेय आप्टे को भारतीय दंड विधान की धारा 302, धारा 120B और धारा 19C के तहत दोषी पाया गया और उन्हें भी सजाए मौत दी जाती है। तीसरे नंबर पे विष्णु आर करकरे को भारतीय दंड विधान की धारा 120B, धारा 302 तथा धारा 114 के तहत दोषी पाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। मदन लाल पावा को भारतीय दंड विधान की धारा 120B और धारा 302 के तहत दोषी पाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। गोपाल गोडसे को धारा 120B, धारा 302 के तहत दोषी पाया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। शंकर किस्तैया को धारा 120B और धारा 302 के तहत दोषी पाया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। दत्तात्रेय परचुरे को 120B, धारा 109 और धारा 302 के तहत दोषी पाया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। हालांकि उसे बाकी आरोपों में दोषी नहीं पाया गया। गांधी हत्या के लक्ष्य ने एक मैट्रिक फेल ब्रह्मचारी, एक पढ़े लिखे अय्याश, मजदूरी से शुरू कर छोटे मोटे होटल का मालिक बने एक प्रौढ़, बंटवारे की त्रासदी के शिकार एक रिफ्यूजी और एक बाल बच्चेदार सरकारी नौकर और पेशे से चिकित्सक लेकिन ग्वालियर का मुख्यमंत्री बनने के स्वप्न देखते हुए हिंदू महासभा के नेताओं को एक साथ ला दिया था और इन्हीं सब लोगों ने मिलकर के बाद में गांधी की हत्या की। कल से हम विस्तृत बात करेंगे इन 7 लोगों पे, नाथूराम गोडसे, दत्तात्रेय आप्टे, विष्णु आर करकरे, मदन लाल पावा, गोपाल गोडसे, शंकर किस्तैया और दत्तात्रेय परचुरे के बारे में। धन्यवाद। जय हिंद।